तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर है इस तरह का। और दोस्तों लैपटॉप का बोर्ड होता है उसमें नॉन वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर भी होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे जो रजिस्टर है वो है नॉन वैल्यू प्रिंटेड, क्योंकि इसका वैल्यू पता नहीं है हमें। तो दोस्तों इस तरह से अगर ब्लैक कलर में बहुत छोटे से अगर कोई पार्ट दिख रहा है तो नॉन वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर है। तो दोस्तों लेकिन आप देख सकते हो इसके बगल में एक ब्लैक सेम इसी तरह का एक बड़ा सा पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये रजिस्टर नहीं है। मतलब इस तरह का पार्ट को आप रजिस्टर नहीं बोल सकते, रजिस्टर बहुत ही छोटा होता है। तो दोस्तों जो बोर्ड का सबसे जो छोटा पार्ट होता है वही रजिस्टर होता है, मतलब उसी तरह का कोई बड़ा पार्ट है तो उसको आप रजिस्टर नहीं बोल सकते। जैसे ये रजिस्टर नहीं है और ये भी रजिस्टर नहीं है और ये भी रजिस्टर नहीं है, देखने में वो बिल्कुल रजिस्टर की तरह है लेकिन ये रजिस्टर नहीं है क्योंकि इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है। लेकिन इसके बगल में आप देख सकते हैं मतलब इस तरह से जो छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, छोटा छोटा पार्ट ब्लैक कलर का, तो ये दो पार्ट रजिस्टर है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप एक मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या तो दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बोर्ड में आपको इसी तरह का रजिस्टर देखने को मिलेगा जो नॉन वैल्यू प्रिंटेड और वैल्यू प्रिंटेड होता है। तो दोस्तों इसके बाद एक और रजिस्टर होता है जिसे हम एरे रजिस्टर कहते हैं। तो एरे रजिस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसको किस तरह से टेस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एरे या उसे नेटवर्क रजिस्टर भी बोला जाता है और या उसे पैक रजिस्टर भी बोला जाता है। तो वो रजिस्टर, तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं एरे रजिस्टर किस तरह का हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो दो रजिस्टर को कंबाइन करके रखा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो रजिस्टर को एक दूसरे से जोड़ के, मतलब इसका जो बॉडी है वो फिजिकली अटैच है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो रजिस्टर है उसे हम एरे रजिस्टर कहते हैं। तो इस तरह का रजिस्टर भी मोबाइल में हो सकता है और लैपटॉप में है और डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी इस तरह का रजिस्टर बहुत सारे देखने को मिलता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 2 या 4 का हो सकता है, यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो और समटाइम्स ये 4 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो मैं आपको एक डेस्कटॉप बोर्ड में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक मदरबोर्ड है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाता हूँ मतलब एरे रजिस्टर किस तरह का होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रजिस्टर है 4 का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4। ये भी जो रजिस्टर है ये भी 4 का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे लेटर भी लिखा हुआ है RN, यानी कि इसको नेटवर्क रजिस्टर भी बोला जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन RN भी हो सकता है या सिर्फ R से भी हो सकता है। तो और इसके बाद में जो आप यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ देख रहे हो ये है इसका नंबर, मतलब इतने नंबर का रजिस्टर है। इसका वैल्यू नहीं है दोस्तों, इसका वैल्यू इसी के ऊपर लिखा गया होता है। तो इसका वैल्यू 0 है, यानी कि ये 0 ओम का रजिस्टर है। तो इस तरह का अगर कोई रजिस्टर है तो उसे हम एरे रजिस्टर कह सकते हैं। एरे का मतलब होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा सेम वैल्यू का रजिस्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करके बनाया गया कोई रजिस्टर है तो उसे हम एरे कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 4 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी एक 4 का रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह का रजिस्टर को आप एरे रजिस्टर कह सकते हो। तो एरे रजिस्टर के ऊपर में कहीं वैल्यू लिखा भी हो सकता है, वैल्यू नहीं लिखा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 330। तो 330 आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 330 लिखा हुआ है। तो 330 का मतलब होता है, तो दोस्तों 330 का मतलब इसका जो ये चारों का वैल्यू 33 ओम है। तो चलिए इसको मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को 200 में रखना है क्योंकि इसका वैल्यू 33 है। तो 200 में रख के और फिर मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 33 आना चाहिए। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए इसको चेक करने के लिए सभी को चेक करना है, मतलब चारों को बारी बारी चेक करना है। तो पहले मैं एक को चेक करता हूँ। तो एक को चेक करने के बाद आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू है 33.4 ओम आ रहा है। तो 0.4 जो है वो इसका ईरर है। आप देख सकते हो इसका जो ईरर है 0.4, 0.5 के करीब में आ रहा है। तो 0.4 ईरर है, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये दे रहा है, मतलब ये जो रजिस्टर है एग्जैक्ट वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा या कम होता तो फिर भी हम इस रजिस्टर को ओके मान सकते थे। मतलब ये भी 33 है और जितने भी रजिस्टर इसमें है चारों का वैल्यू सेम आना चाहिए, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगभग उतना ही के करीब में वैल्यू आना चाहिए। तो चारों को चेक करने पर इसका जो वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो इस तरह की रजिस्टर को हम ओके मान सकते हैं। मतलब एरे रजिस्टर इस तरह का रजिस्टर है जो कंबाइन करके तो दोस्तों एरे रजिस्टर ऑलवेज तो दोस्तों इस तरह का रजिस्टर को हम एरे रजिस्टर या नेटवर्क रजिस्टर या पैक्ड रजिस्टर या पैकअप रजिस्टर बोल सकते हैं, जो क्या होता है 2 या 4 के कॉम्बिनेशन में आता है। और जो
रजिस्टर होता है उस सभी का वैल्यू, मतलब ये जितनी वैल्यू का है जो दूसरा रजिस्टर है उतना ही वैल्यू का होगा, मतलब सेम वैल्यू का होता है। मतलब टू और मोर रजिस्टर ऑफ सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू का 2 या 4 रजिस्टर को अगर कंबाइन करके एक रजिस्टर बनाया जाता है, तो इस तरह का रजिस्टर को हम एरे रजिस्टर भी बोल सकते हैं, इसको नेटवर्क भी बोल सकते हैं, या तो पैक रजिस्टर भी बोल सकते हैं। और इस तरह का जो रजिस्टर है वो डाटा लाइन में मोस्टली यूज होता है, क्योंकि डाटा का जो लाइन है वो मिनिमम 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह का जो डाटा का लाइन होता है, उसी लाइन में रजिस्टर ज़्यादा करके यूज किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह का रजिस्टर को हम एरे या नेटवर्क रजिस्टर कह सकते हैं। और इसको चेक करने पर अगर सेम वैल्यू अगर दिखा रहा है, इसका वैल्यू सेम, इसका भी वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसको हम ओके मान सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, डिफरेंट का मतलब होता है थोड़ा, मतलब 5-10% ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे भी ज़्यादा वैल्यू डबल के करीब में वैल्यू दिखा रहा है, मतलब इसका 5 है, इसका 10 है, तो इस तरह अगर वैल्यू आ रहा है तो इसको आप फॉल्टी मान सकते हो। तो दोस्तों इस प्रोसेस से हम एरे, नेटवर्क या पैक रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट रजिस्टर होता है दोस्तों, जिसको हम फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं। फ्यूजेबल के रजिस्टर के ऊपर कुछ इस तरह का सिंबल लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, OFKRP, मतलब इस तरह का कोई, मतलब एक लेटर सा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई रजिस्टर है तो उसे फ्यूजेबल रजिस्टर कह सकते हैं। और इस तरह का रजिस्टर का जो मेन यूज है वो फ्यूज के रूप में किया जाता है, मतलब इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होता है और इसको हम फ्यूज के रूप में यूज करते हैं, मतलब ज़्यादा वोल्टेज जाने के बाद ये मेल्ट होके मतलब सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह का रजिस्टर को फ्यूजेबल रजिस्टर कहते हैं। और इसको हम बीप मोड में रख के चेक करते हैं। बीप मोड में रख के, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है, तो बीप मोड में रख के चेक करने के बाद अगर मल्टीमीटर बीप दे रही है तो इसको ओके मानते हैं, अगर मल्टीमीटर बीप नहीं दे रही है तो इसको हम फॉल्टी मानते हैं। तो चलिए हम एक फ्यूजेबल रजिस्टर को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक रजिस्टर है जिसके बॉडी के ऊपर ओ लिखा हुआ है, या तो आप इसे जीरो भी या तो आप इसे 0 भी कह सकते हो। मतलब इस तरह का जो रजिस्टर है उसे हम फ्यूजेबल रजिस्टर कहते हैं। तो ये भी मोबाइल में उतना ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों इस तरह का रजिस्टर को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बीप रेंज में रखना होगा और फिर बीप रेंज में रख के हम इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को बीप रेंज में रखता हूँ। इस तरह का रेंज को बीप रेंज बोला जाता है। बीप मोड में रखने के बाद अब मल्टीमीटर को मैं रख देता हूँ, फिर मैं रजिस्टर को, और चलिए अब मैं मल्टीमीटर, तो दोस्तों चलिए अब इस रजिस्टर को चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप सुन सकते हो बीप का साउंड आ रहा है, मतलब इसका दोनों साइड में टच करने के बाद मल्टीमीटर बीप का साउंड दे रहा है। तो ये जो रजिस्टर है बिल्कुल सही है। तो इस तरह का रजिस्टर को फ्यूजेबल रजिस्टर तो दोस्तों इस तरह का रजिस्टर को फ्यूजेबल रजिस्टर भी बोला जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ रजिस्टर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ फ्यूजेबल रजिस्टर है, ये भी बीप दे रहा है। और इसके बाद बाजू में भी एक रजिस्टर है, ये भी बीप दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल भी लिखा हुआ है R144, R745। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नंबर भी लिखा है R744, R755। तो इतने नंबर का रजिस्टर है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 0 होता है। और इसको बीप रेंज में और इसको बीप मोड में चेक करने के बाद ये बीप का साउंड देता है। तो बीप का साउंड देने का मतलब रजिस्टर बिल्कुल सही है। अगर बीप का साउंड नहीं देता तो रजिस्टर को हम फॉल्टी मान सकते थे। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में यूज होने वाले जो रजिस्टर होते हैं उसका टाइप को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको मोबाइल के बोर्ड में भी आपको ये सभी रजिस्टर आपको एक बार दिखा देता हूँ। मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूजेबल रजिस्टर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ वैल्यू लिखा हुआ है रजिस्टर के ऊपर में, मतलब इसमें आप देख सकते हो इसमें लिखा है, मतलब इसमें कुछ लिखा हुआ है वाइट में, 330 लिखा हुआ है, मतलब 33 ओम का रजिस्टर है। ये 33 ओम का रजिस्टर है। ये आपका फ्यूजेबल रजिस्टर हो गया जिसमें 0 लिखा हुआ है, फ्यूजेबल रजिस्टर हो गया। ये वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर हो गया। उसके बाद जो छोटे छोटे यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी नॉन वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर है। तो मोबाइल के बोर्ड में ज़्यादा करके नॉन वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर होता है, और जो एरे रजिस्टर होता है वो कंबाइन करके यूज किया गया होता है। तो एरे रजिस्टर आप देख सकते हो इस तरह से, मतलब रजिस्टर को एक से ज़्यादा रजिस्टर को कंबाइन करके बनाया गया होता है। तो इस तरह का रजिस्टर को हम एरे रजिस्टर कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक और बोर्ड में देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे डाला गया है, तो इसको हम एरे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे भी एरे रजिस्टर है, और ये जो सिंगल रजिस्टर है, और ये जो सिंगल रजिस्टर दिख रहे हैं ये हो गया नॉन वैल्यू प्रिंटेड। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों,
तो दोस्तों आप एक देख सकते हो यहाँ पे भी एक रजिस्टर है जो 4 का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एरे रजिस्टर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो रजिस्टर लगा होता है उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल का जो बोर्ड रिपेयरिंग है वो अगर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बार बार देखें और रजिस्टर का जो टाइप है और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, उसका जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से जानें।